हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शुभम पोद्दार, योर मैथमेटिक्स टीचर। आई होप आप सब बहुत अच्छे हों। आई होप आपके प्रीवियस लेक्चर्स अच्छे जा रहे हों। सो फार हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में क्या क्या बात कर ली है। हाउ टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देयर आर 3 मेथड्स और उन तीन मेथड्स में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड फैक्टराइजेशन मेथड एंड कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड. We have also seen that factorization method is not appropriate for all kind of quadratic equations, है ना। हर तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए फैक्टराइजेशन मेथड सही नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें हमको फैक्टर्स दिखाई नहीं देते, पता नहीं चलता कि हाँ कौन से फैक्टर पेयर चूज करें, मिडिल टर्म स्प्लिट हो पाए ना हो पाए। फिर हम लोगों ने पढ़े कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड बिल्कुल जनरल मेथड थी, है ना। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हर तरह की क्वाड्रेटिक सॉल्व कर रही थी, बस उसमें थोड़ा सा होल स्क्वायर बनाने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ रहा है, थोड़ा सा मैथमेटिकल जतन करने पड़ रहे हैं हम लोगों को, बट दैट मेथड वाज क्वाइट ऑसम। ये मेथड सबसे पहले वर्ल्ड को ब्रह्मगुप्त नाम के इंडियन मैथमेटिशियन ने दी थी। ब्रह्मगुप्त ने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज की थी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। फिर ब्रह्मगुप्त ने बाद में सोचा कि यार अलग अलग क्वेश्चंस पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाने से अच्छा है ये क्या है, ये एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax square plus bx plus c is equal to 0 where a b and c are real numbers and a cannot be equal to 0. तो ब्रह्मगुप्त ने कहा कि अलग अलग क्वेश्चंस पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाने से अच्छा कि मैं इसी पे लगा दूं, है ना। तो उन्होंने क्या किया, हम लोग क्या करेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाने के लिए, या तो आप a कॉमन ले लीजिए, याद कीजिए इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, या तो आप a कॉमन ले लीजिए या a से मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो भी इच्छा हो। मैं इसे मल्टीप्लाई करके लगा रहा हूं, ठीक है, मल्टीप्लाइंग बाई a, है ना, मल्टीप्लाइंग बाई a क्या हो जाएगा, ये a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए बी एक्स प्लस ए सी इज इक्वल टू 0। हमने इसे 0 में इसे मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आ जाएगा। ये किसका होल स्क्वायर बन गया भाई, ये हो गया ए एक्स होल स्क्वायर। यहां हम क्या बनाने की कोशिश करेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहां हमको बनाना है प्लस 2 यहां है नहीं, बट ठीक है हमें इंसर्ट तो करना ही पड़ेगा। 2a मतलब ये 2a, अब b ऐसा टर्म लिखना है कि ये मल्टीप्लाई होके ए बी एक्स आए। तो a तो आ ही रहा है, x भी आ रहा है, हमको चाहिए कौन, b, लेकिन ये 2 एक्स्ट्रा आ जा रहा है, तो b बाई, ध्यान समझिएगा, b बाई 2। अगर मैं b बाई 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई होके a बी एक्स आ जाएगा। सो फार हमने क्या किया, ए एक्स होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a इंटू बी। ये मेरे लिए a का काम कर रहा है और ये b का काम कर रहा है। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर चाहिए हमको, b स्क्वायर मीन्स b बाई 2 होल स्क्वायर। तो b बाई 2 होल स्क्वायर मैंने ऐड किया, तो मुझे b बाई 2 होल स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी करना होगा, एंड प्लस ये वाला टर्म प्लस ac इज इक्वल टू 0, है ना। मैंने प्रीवियस पार्ट में बोला था कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में यही स्टेप यूज करना, थोड़ा सा यहीं पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना। एक बार आपने होल स्क्वायर सेट कर लिया, उसके बाद खेल खत्म। तो ये तीनों स्टेप अगर आप देखें, ये तीनों टर्म्स देखें अगर आप, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, दिस बिकम्स a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जो माइनस में ये टर्म उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर 4, और ये प्लस इसी उधर जाएगा तो माइनस एसी हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा हो। इसका एलसीएम ले लीजिए, ये 4 का एसी में मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो गया मेरा -4ac, है ना। आई होप आपको ये समझ में आ रहा हो। ओके, तो यहां आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मुझे इसे इरेज करना होगा। ओके, आई होप इट्स डन। के बाद हम क्या कर रहे हैं, याद कीजिए इस नंबर का स्क्वायर करने पर ये चीज आ रही है, तो यहां पर ए एक्स प्लस बी बाई 2 की वैल्यू क्या आएगी, स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4, और इसका आगे कौन साइन लगेगा, प्लस माइनस। मेक श्योर कि आपने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ये कोई नई चीज नहीं कर रहे हैं हम लोग, हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड ही जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर लगा रहे हैं। किसी पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर वो मेथड नहीं लगा रहे हैं, हम एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर लगा रहे हैं। ओके, सो आई होप ये प्लस माइनस साइन कैसे आ रहा है और ये रूट कैसे आ रहा है ये आपको समझ में आ रहा हो। इसके बाद
हमको x की वैल्यू चाहिए, हम ये b/2 को उधर भेजेंगे। तो अगर सब ठीक है तो ये हो जाएगा ax इज इक्वल टू, ये b/2 उधर जाएगा तो इट विल बिकम -b/2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4 का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 2। देखिए ऊपर तो रूट है ही, स्क्वायर रूट है ही, नीचे 4 का स्क्वायर रूट लेके क्या लिख दिया 2 लिख दिया, यहां से स्क्वायर रूट हटा दिए। अब देखें आप ax इज इक्वल टू, यहां डिनोमिनेटर सेम है, इसको मैं लिख ले रहा हूं माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2, और ये जो a मल्टीप्लाई में है ये वहां से अपॉन में आ जाएंगे। ये हमारे आ गए क्वाड्रेटिक के दोनों जीरोस a b और c के टर्म्स में। तब जो ब्रह्मगुप्ता थे उन्होंने कहा कि इस फॉर्मूले से मैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस निकाल सकता हूं डायरेक्ट। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर आपने, ठीक है। इसकी डेरिवेशन आप जरूर नोट करेंगे अपनी नोटबुक में, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की डेरिवेशन। पाइथागोरस थ्योरम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मैथ की टॉप 10 डिस्कवरीज में से एक माना जाता है। ओके, तो क्या ये फॉर्मूला ट्रू है? हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं फटाफट से। क्या ब्रह्मगुप्ता ने जो फॉर्मूला दिया है क्या ये फॉर्मूला ट्रू है? सर ये फॉर्मूला अगर ब्रह्मगुप्ता ने दिया तो फिर श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्यों? ब्रह्मगुप्ता ने अपनी एक बुक थी उनकी ब्रह्मपुत्र सिद्धांता करके, मुझे बुक का नाम ठीक से याद नहीं आ रहा, उसमें इन्होंने संस्कृत लैंग्वेज में ये सारी चीजें लिखी थी जो तब के लोगों को समझ में नहीं आई, बट बाद में जब, ठीक है, लैंग्वेज को डिकोड किया गया, जब उनकी बातों को पढ़ा गया तो फॉर्मूला यही उन्होंने डिस्क्राइब किया था। श्रीधराचार्य ने इसी फॉर्मूले को प्रॉपर मैथमेटिकल वे में सॉल्व किया था, इसीलिए श्रीधराचार्य को बस क्रेडिट मिली। बट इसका मतलब ये नहीं, अब ये भी नहीं कह सकते कि श्रीधराचार्य ने ब्रह्मगुप्ता के फॉर्मूले को देख करके अपना काम किया है, कोई नहीं जानता ये बात। हो सकता है श्रीधराचार्य ने भी फॉर्मूला डिराइव किया हो, बट चूंकि मैथमेटिकल वे में, एक जेन्यून मैथमेटिकल वे में श्रीधराचार्य ने फॉर्मूला दिया था, इसीलिए क्रेडिट श्रीधराचार्य को दी जाती है। बट अगर आप थोड़ा सा क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा, एनसीईआरटी में भी जरूर मेंशन होगा, ये फॉर्मूला ऑलरेडी ब्रह्मगुप्त ने दिया था, श्रीधराचार्य ने बस उनकी बातों को, उनके फॉर्मूला को थोड़ा मॉडिफाई किया था। ओके, तो हम देखते हैं कि क्या ये फॉर्मूला ऑथेंटिक है या नहीं। ये दो जीरोस हैं, एक जीरो प्लस के साथ मिलेगा और एक जीरो माइनस के साथ। वी हैव ऑलरेडी सीन दिस इन प्रीवियस पार्ट, है ना, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में उन्होंने देखा था कि ये दो जीरोस हैं, एक बार माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और एक बार माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो हम लोग एक क्वेश्चन लिख लेते हैं फटाफट से, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। मैं चाहता हूं कि आप यहाँ वीडियो पॉज करें और इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करके x के दोनों जीरोस निकाल लीजिए। बहुत सिंपल है, 3 और 2 आएंगे, ठीक है, करके देख लीजिएगा आप जरूर से। मेरी बातों में मत जाइए, मैं बड़ा उल्टा सीधा पढ़ा देता हूँ कभी कभी। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और हमें देखना है कि क्या फैक्टराइजेशन से जो जीरोस आ रहे हैं इसके, क्या वही जीरोस ब्रह्मगुप्ता के या श्रीधरा कहें कि श्रीधराचार्य के फॉर्मूले से भी वही जीरोस आ रहे हैं। सो लेट अस सी। यहां आप देखिए a की वैल्यू क्या दिखाई दे रही है, a की वैल्यू 1 है, b कौन होता था, x का कोफिशिएंट ऑफ x इज b, वो हमको यहाँ -5 दिखाई दे रहा है, एंड कांस्टेंट टर्म इज c दैट इज 6। तो देखते हैं कि ये फॉर्मूला सही है या नहीं। सो x इज इक्वल टू माइनस, ये माइनस फॉर्मूले वाला है, b की वैल्यू वेयर इज b -5, b की वैल्यू -5 है। देखिए ये फॉर्मूला माइनस, ये माइनस जो है ये फॉर्मूले वाला है, और ये माइनस कहां से आ गया, b की वैल्यू क्या है -5 है, b की वैल्यू -5 है और ये माइनस फॉर्मूले वाला, तो 2 बार माइनस आएगा। इन सब बातों का ध्यान देना होता है। b स्क्वायर -5 का स्क्वायर करेंगे -4, a की वैल्यू क्या है 1, c की वैल्यू क्या दिखाई दे रही है 6 अपॉन 2, a की वैल्यू क्या है 1। सो x की वैल्यू आ गई हमारी माइनस माइनस इंटू होकर के प्लस हो जाएगा 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, ये 5 का स्क्वायर 25, 4 6 जा 24, 25 में से 24 जाएगा 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 1 ही आएगा अपॉन 2। तो आप देख लीजिए बड़े आराम से, एक बार प्लस साइन के साथ 5 एंड 1 6, 6 में 2 से भाग देंगे, डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, एंड 5 - 1 is equal to 4, and when 4 is divided by 2 it will become
2, तो ये x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 2, ये तो वही आ रहे हैं। इसका मतलब ये फॉर्मूला ऑथेंटिक है, जेन्युइन है। हो सकता है सर इसी फॉर्मूले पर इसी एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है। इसको आप चाहें तो उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इट्स योर विश, ठीक है। पॉइंट ये है कि आप क्वेश्चंस को कंप्लीटिंग द स्क्वायर से भी लगाइए, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी लगाइए। जैसे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जब हम सिस्टम सॉल्व कर रहे थे, तो हम लोगों ने देखा था कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 मेथड्स थी, एंड द मेथड्स वर सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और मैंने कहा था कि आपको तीनों मेथड मालूम होनी चाहिए और एक मेथड बहुत स्ट्रांगली मालूम होनी चाहिए, स्ट्रांगली। तो यहां पर भी क्वाड्रेटिक के लिए 3 मेथड्स हैं, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग द स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। फैक्टराइजेशन हर जगह तो लगती नहीं, आने तो आपको तीनों मेथड चाहिए। सबसे शॉर्ट मेथड फैक्टराइजेशन ही है। अगर फैक्टर हो गया, दिख गया आपको, तब तो सबसे शॉर्ट फैक्टराइजेशन ही है, ठीक है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते समय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होती थी, आपको याद है ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में एक बना बनाया फॉर्मूला आपको दे दिया गया था, फॉर्मूला लगाइए, सॉल्व कीजिए। ये वही है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसा ही है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसमें आपको एक बना बनाया सेट फॉर्मूला बना के दे दिया है कि भाई ये लो जीरोस निकाल लो क्वाड्रेटिक के, है ना। तो आप चाहें तो कम से कम एक मेथड आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, या तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपका बहुत स्ट्रांग हो, या फिर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड बहुत स्ट्रांग हो। याद रखिए, अगर बोर्ड एग्जाम में सिर्फ ये लिखता है सॉल्व द क्वाड्रेटिक, तो आप फ्री हैं किसी भी मेथड को यूज करने के लिए। लेकिन अगर क्वेश्चन में मेथड को स्पेसिफाई किया गया कि सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, या बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, या बाय फैक्टराइजेशन मेथड, तो आपको उसी मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको तीनों मेथड आती हो, आनी आपको तीनों मेथड चाहिए, ठीक है। तो चलिए, मैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जब कर रहा था तो हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था, ये वाला 5x स्क्वायर, ना लिख दे रहा हूं यार, 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। प्रीवियस पार्ट अगर आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व किया कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से, ये क्वेश्चन पहला सॉल्व किया, ठीक है। इसके रूट्स बड़े अटपटे रूट में आ रहे थे, तो हम देखते हैं क्या ये फॉर्मूले से भी इसके रूट्स वही आ रहे हैं जो हम लोगों ने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व किया। ओके, तो a की वैल्यू यहाँ क्या दिखाई दे रही है, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, बहुत आराम से a की वैल्यू लिख लीजिए। सर 5 है, b मतलब कोफिशिएंट ऑफ x -6 एंड c मींस कांस्टेंट टर्म -2, साइन के साथ लिखते हैं हमेशा। सो बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इज इक्वल टू माइनस, ये माइनस फॉर्मूले वाला, व्हाट इज b, b इज -6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b square means -6 whole square minus 4, what is a is 5 and what is c is -2। ब्रैकेट लिखना है ना, ब्रैकेट का यूज करना सीखिए। अगर आप ब्रैकेट नहीं लिखेंगे, कई बार क्या होता है कि ऐसा लिख दिया और फिर जब ब्रैकेट अगर आप नहीं लिखते हैं ना, तो आपको लगता नहीं कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करके चले जाते हैं, कहते हैं फिर गलत हो गया सर। यहां मल्टीप्लाई है 4ac अपॉन 2, a की वैल्यू 5 है। ओके, x इज इक्वल टू माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, है ना, माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस, -6 स्क्वायर 36, 4 5 जा 20, 22 जा 40, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा अपॉन 10। मैं यहां थोड़ा स्पेस ले रहा हूं, x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 40 और 36 ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 76 अपॉन 10। अब 76 किससे डिविजिबल है, 76 किसी का कोई परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं 76, तो अगर मैं देखूं 19 4 जा 76 होता है, तो मैंने इसको ऐसे लिख लिया, ये सिंप्लीफाई कर रहे हैं। आप चाहें तो यहां पे भी अपना आंसर छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मैं ये जस्टिफाई कर रहा हूं कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से जो जीरोस आए थे वही जीरोस यहां से भी आएंगे, मतलब ये फॉर्मूला वैलिड है, ये वाली बात है बस। अब देखिए 19 का तो स्क्वायर रूट आएगा नहीं क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 4 का स्क्वायर रूट बाहर आ जाएगा 2, और रूट में कौन अकेले रह गया 19, ये हो गया 10, यहां से 2 कॉमन आ जाएगा, यहां से 2 निकल जाएगा, यहां से भी 2 निकल जाएगा, 2 1 2,
2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, x की वैल्यू क्या आ गई 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 19 अपॉन 5। एक जीरो कौन आएगा 3 प्लस रूट 19 अपॉन 5 एंड सेकंड जीरो विल बी 3 माइनस रूट 19 अपॉन 5। एक रूट आएगा 3 प्लस के साथ और एक रूट आएगा माइनस के साथ। आप जरा क्रॉस चेक कीजिए कि क्या कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से जब हम सॉल्व कर रहे थे तो क्या यही जीरोस आ रहे थे। ओके, तो आई होप आपको क्वाड्रेटिक, एक बात और ध्यान रखने वाली, जब भी एग्जाम में आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करें या लीनियर इक्वेशन का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फॉर्मूला यूज करें, फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी है। मैथ्स में आप कोई भी चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन लगा रहे हैं, अगर उससे रिलेटेड फॉर्मूला है तो फॉर्मूला जरूर लिखिए, वो कितना भी बचकाना फॉर्मूला क्यों ना हो। फॉर्मूला अगर आप नहीं लिखेंगे तो टीचर आधा नंबर ही सही, हाफ मार्क ही सही काटेगा जरूर। ठीक है, 36 के आसपास क्वेश्चन होते हैं मैथ्स के पेपर में। ठीक है, 36 12th में होते हैं। आई डोंट रिमेंबर कि ये जो नया पैटर्न आया उसमें मैथ्स के कितने क्वेश्चन हैं, बट अराउंड अगर 30 प्लस क्वेश्चन हैं और अगर आपके हर क्वेश्चन में आधे आधे नंबर कम हो जाएंगे, आप फॉर्मूला नहीं लिखेंगे अगर, और हर क्वेश्चन में आधे आधे, तो 10 to 15 मार्क्स का डिफरेंस आ जाएगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि फॉर्मूला लिखना ना भूलें। ओके, मैंने यहाँ लिखा नहीं है फॉर्मूला क्योंकि फॉर्मूला यहाँ ऑलरेडी मेंशन था, बट आप एग्जाम में जब भी सॉल्व करेंगे मेक श्योर यू हैव रिटन द फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो, आई होप आपको ये फॉर्मूले की डेरिवेशन समझ में आई हो। एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, मेक श्योर कि आपसे हर तरह के क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जितने भी दी हुई हैं, उसमें जो जो वैरायटीज हैं, जो आपको अच्छा लगे कि ये चैलेंजिंग है, उसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व कीजिए। कंप्लीटिंग द स्क्वायर से भी सॉल्व कीजिए, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी सॉल्व कीजिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इन सब मेथड्स पे आपकी स्ट्रॉन्ग कमांड हो, प्रैक्टिस से आएगी ये सब, मेरे पढ़ाने से नहीं आएगी, मैंने तो बता दिया एक बार। हो आपको आज के लेक्चर समझ में आया हो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, कहां से आया, ब्रह्मगुप्त कौन थे, श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्यों कहते हैं इसे। ठीक है, अपना रिस्पांस जरूर एंटर कीजिए क्लासरूम ऐप पर। जो सीपीएस के स्टूडेंट हैं वो क्लासरूम ऐप पर अपना रिस्पांस जरूर देंगे वीडियो के बाद। नोट्स बनाइए, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आगे बढ़ेंगे। खूब पढ़ाई कीजिए, खूब खुश रहिए, बाय बाय।